25,000 रुपये लेके आए, ऊपर वाले का नाम लेके आए, और वो उसने उस नाम का और मेहनत का फल दिया है कि देखो आज मजे कर रहे हैं साहब। गांव में थे ना, पुरानी साइकिल घस घस के चलाते थे, आज 50-50 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं प्रदीप भाई। अभी तो लोग रस्सी पकड़ के और फोटो पड़ के और चढ़ा देते हैं कि नो एंट्री, वो इधर से उधर हो जाता है और नो एंट्री हो गई। बिकते तो है नहीं है, वो खाली लोगों को पहनाने की नहीं शौकीन जमीन जायदाद बेच के जो घोड़े ले रहे हैं ना, उनको तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मत पढ़ो नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे भैया। बेड़ा करे वो शौक कराते हैं, वो आपसी में 5-25 लोग मिले हुए होते हैं, बराबर है। और ये सोशल मीडिया का टाइम है, नए बंदे वो मोबाइल में देख देख के वो अद्धर हो जाते ज़मीन से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ कुरैशी स्टड फार्म, जो कि भाई अहमदाबाद में पड़ता है। और आज इस फार्म पर मैं आपको जो इस फार्म का जो सबसे मेन घोड़ा है वो दिखाने वाला हूँ, उसके 2-3 रिजल्ट दिखाने वाला हूँ और एक घोड़ी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। और हमारे साथ में आज मौजूद हैं कुरैशी स्टड फार्म के जो ऑनर हैं सिकंदर भाई, वो हमारे साथ में मौजूद हैं, जो आज हमको भाई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो सिकंदर भाई कैसे हो? नमस्ते प्रदीप जी, कैसे हो? बस मालिक के करे में दुआ है। सब घोड़े प्रेमियों को नमस्ते, सलाम वालेकुम, आदाब वर्जे मेरी तरफ से। तो सिकंदर भाई कैसी मौज चल रही है? मौज है कि नहीं है? अब मस्त मालिक का करे में साहब दुआ है, तुम्हारी मौज तो क्या है, ऊपर वाले ने या गुजरात भेजा तो मौज ही मौज है साहब। तो कितने घोड़ा घोड़ी है सिकंदर भाई अभी अपने पास में? अभी मेरे पास 18 हैं साहब। 18। 18 तो 18 में घोड़ियाँ कितनी है आपके पास में? बड़ी घोड़ी मेरे पास 6 घोड़ी हैं साहब। 6 घोड़ी है। तो अभी वो घोड़ियाँ प्रेग्नेंट है कि खाली है? नहीं, प्रेग्नेंट हैं, और अभी 2 ने अभी बच्चे दिए हैं। अच्छा। और बाकी की प्रेग्नेंट, एक तो अभी 1-2 दिन में ही थन करने वाली है। यानी 4 घोड़ियाँ प्रेग्नेंट है। हाँ। तो सिकंदर भाई अगर बात करें हम लोगों को जो आपके फार्म का सबसे मेन घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? उसका नाम सुल्तान है साहब। सुल्तान। और क्या उम्र है सुल्तान की? सुल्तान ये लास्ट 29 तारीख को 7 साल का हो गया, अब 8वीं साल में बैठा है साहब। और हाइट में कितना है सुल्तान? कोई 62-63 के आसपास होगा साहब। 62-63 के आसपास। अगर बाप की बात करें सुल्तान के? बाप है उसका रोबिन स्टार, हम्म। और रोबिन स्टार का बाप है काला कांटा। बाकी आपके घर की होम ब्रीड है सुल्तान या कहीं से लेके आए थे आप? नहीं, मेरे घर की होम ब्रीड है साहब। और अगर इसकी माँ की बात करें? इसकी माँ पिछली साल छूट गई, 15 साल की हो गई मेरे पास। मैंने 12-14 महीने की बच्ची लेके पाली थी। उसने मेरे यहाँ 8 रिजल्ट देके गई। पिछली साल सांप ने काट लिया था उसको। अच्छा। छूट गई वो। हाँ। तो सांप कैसे आ गया आपके फार्म में? वो आ गया था, जब जंगल है सब कहीं से आ गया होगा, जहर वाला सांप था तो वो काट लिया। वो हम इधर ही थे, हमारे सामने ही, छूट गई थी घोड़ी। तो पता कैसे लगा आपको सांप ने काटा इसको? सांप रूम के अंदर ही था, पकड़ लिया था। अच्छा, रूम के अंदर ही था? हाँ, रूम के अंदर ही तो था। देखा किसमें? कैमरे में देखा कि बंदे ने नहीं, देख हम लिया? लोग इधर ही थे, लड़कों ने देख लिया था तो उसको पकड़ के डब्बे में बंद कर लिया था, फिर नदी में छुड़वा दिया था। जब तक घोड़ी जा चुकी हाँ, थी? 20 मिनट में घोड़ी खत्म हो गई थी साहब, जहर वाला सांप था। अच्छा। तो फिर उसके बाद में कुछ प्रोटेक्शन करा फार्म में? नहीं, फिर कुछ ऐसे एक भी बार, कभी यहाँ 4.5 साल हो गए, कभी सांप पहली बार ही आया था साहब। तो पहली बार में नुकसान बड़ा वो देगा बारिश ना? का टाइम था तो कहीं से आ गया होगा। पर पहली बार में नुकसान तो हाँ, बड़ा देगा। नुकसान तो करके, अब तो ऊपर वाले की मर्जी है साहब। बाकी सुल्तान की कवरिंग फीस क्या रख रखी है सिकंदर भाई? मैंने प्रदीप जी कवरिंग फीस अभी फिलहाल में तो 51,000 कर रखी है। हाँ। बाकी इसके पहले 14 महीने पहले मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट खोला है। फ्री थी कवरिंग है ना? हाँ, फ्री ऑफ, और 200 घोड़ियों पे खोला है। कितनी, जब फ्री थी कवरिंग सुल्तान की, तब कितनी घोड़ियों पे आपने सुल्तान को छोड़ा? मैंने 200 घोड़ियों पे खोला है साहब। फ्री में? फ्री में 200 घोड़ियों और कम से कम 100 सवा से बच्चे रिजल्ट उसके आ भी चुके हैं साहब। और जैसी भी घोड़ी आई, हर घोड़ी पे अपने ने घोड़ा खोला है। काठियावाड़ी, सिंधी, अबलग, मारवाड़ी, लाइन की, अननोन, सब पे खोला है। किसी का दिल नहीं तोड़ा साहब हमने। क्यों दिल क्यों नहीं लेकिन तोड़ा? अरे साहब, हमने जब फ्री कॉस्ट किया था, अब कोई आएगा तो उसको मना करेंगे तो खराब लगेगा ना। इसके लिए हमने किसी को ना नहीं बोला और खोला। और उसने कैसी भी घोड़ी है, उसने अपना कंडीशन, कान कुछ छोड़ा नहीं है। और 95% उस पट्टा लेके आ रहा है वो। और बड़े सुंदर बच्चे थे, हम क्या तारीफ करें। हमारे पास आप रिजल्ट है, आप देख लो। कितने आपके पास में भी कितने रिजल्ट है अभी इसके? मेरे पास खुद के पास 4 हैं। 4 और रिजल्ट मैंने हैं? हाँ, 3-4 मैंने सेल कर दिए। ओके। 2 बच्ची मैंने अभी सेल करी है, 10 दिन पहले जयपुर गई हैं। एक बच्ची इसकी पंजाब गई है। एक बच्चा MP में गया है। मैंने
और एक बच्ची दी है मैंने यहाँ गांधीनगर। तो सिकंदर भाई, आपने सुल्तान का सबसे महंगा बच्चा या आपने बेचा हो या बाहर किसी ने बेचा हो, कितनी प्राइस का एक गया होगा? एक बच्चा इसका जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन नासिक में बड़े अच्छे रेट का बिका है। मैंने सुना है कोई 15 लाख का बिका है। अच्छा। अब कितने का बिका है सही क्या है वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इतना बताया है मालिक ने। ओके। और मेरे पास भी काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। मेरे पास भी एक बच्चा है अभी 22 महीने का हुआ है साहब, और 2 बार 100 विनर भी बन गया। ओके। अच्छी कीमत देते तो भी नहीं देता मैं। बाकी कितनी उम्र बता रहे हो आप? 22 महीने का। 22 महीने का और बच्चा इसकी है। माँ कौन है बच्चे की? उस माँ मेरे पास ये धनराज की है बच्चे की माँ। धनराज घोड़े की बच्ची है यानी कि धनराज माँ। घोड़े की बच्ची है इसकी माँ। तो आपके यहीं की होम ब्रीड है ये बच्चा, है ना? बच्चा मेरे, हाँ मेरे यहाँ जितने भी बच्चा सब होम, मैं सब खरीदता नहीं हूँ। क्यों खरीदते क्यों नहीं हो? नहीं, पहले जो घोड़ी मैंने खरीदी तो बस उनसे ही पैदा कर रहा हूँ मैं साहब। मेरा कोई ले बेच का व्यापार नहीं है घोड़ों का, मैं शौक से रखता हूँ साहब। ओके। तो सिकंदर भाई, जैसे अभी मार्केट में लोग बात करते हैं कि भाई सिकंदर भाई तो घोड़े अब सिकंदर भाई के पास रहे नहीं, कुछ बचा नहीं, तो क्या कहना चाहोगे ऐसी बातों पे? देखो साहब, ये तो जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। मेरे पास आज की तारीख में 18 घोड़े हैं और कोई 50-100 तो मेरे की पालने की कीमत नहीं कि 100 रख लूँ मैं यहाँ। 100 रख के उनको संभालना भी तो है। संभालना तो पड़ेगा। अब लोग लाने को तो ले आते हैं, 500 घोड़े इकट्ठे कर लो, लेकिन उनकी सेवा भी तो करनी है, खिलाना भी तो है। बिल्कुल। बड़ा अपनी जितनी कैपेसिटी साहब उतने रखते हैं। अभी तो घोड़ी हर साल बच्चा देती है तो कितने रखेंगे, बेचने तो पड़ेंगे। हाँ। और रहा सवाल कुछ है कि नहीं, तो ये तो मालिक की देन है। हमारे नसीब में जब तक घोड़े होंगे रहेंगे, और नहीं होंगे तो नहीं भी रहेंगे। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हमारा तो व्यापार भंगार का है साहब, कबाड़े का। ये तो हमारा व्यापार है नहीं घोड़ों का। हम शौक से रखते। 18 घोड़े भी कम थोड़ी होते हैं साहब। फिर 18 घोड़े बहुत होते हैं। 18 घोड़े बहुत होते हैं। 18 घोड़े क्या होने को तो 5-6 बहुत होते हैं। और प्रदीप भाई, ये तो अभी थोड़ा समय है। जितने भी लोग बोलने वाले हैं ना, उनका थोड़े दिन में सबका मुंह बंद हो जाएगा। अभी मैं 4 बच्चे तैयार कर रहा हूँ और 5वां है घोड़ा। मेरे बच्चे 18 महीने, 22 महीने के और 27 महीने के हो चुके हैं। मैं कोई थोड़ी सी उम्र हो जाए और जब किसी रिंग में लेके जाऊंगा और इनका ऐलान करूंगा ना फ्री ऑफ कॉस्ट का, तो जितने भी मुंह बोल रहे ना मुँह से, उनके सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट चालू करूंगा, 5 के 5 को। तो सिकंदर भाई, आज के वक्त में हर आदमी घोड़ा मार्केट में पैसे कमाने के लिए करता है। हाँ। आगे जैसे मान चलो आपने 200 घोड़ियों में से मान के चलो 50 घोड़ी वालों से भी 50-50 हज़ार रुपये लिए होते, मान के चलो। हाँ। ठीक है, तो कितने पैसे इकट्ठे होते, तो आप फ्री क्यों छोड़ रहे हो? पैसे प्रदीप क्यों नहीं भाई, कमाना आपको? हम तो एक नॉर्मल परिवार से यहाँ आए। मालिक ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमने सोचा नहीं उससे कई गुना ज़्यादा दिया है। हमको फीस लेके क्या करेंगे? पैसे की कोई कमी थोड़ी है मालिक के हुक्म से। अरे लोग इसी बहाने से लोगों के ब्रीड होंगी, इसकी नस्ल पैदा होंगी इनकी, तो याद तो करेंगे कि किसी बंदे ने ऐसा काम किया। हमको तो इज्जत कमानी है, पैसा किसको कमाना है? तो ये सिकंदर भाई, फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? बोलने को क्या फर्क पड़ता है, किसी से क्या बोले। आपके कानों में भी आती है कि कभी ऐसी अरे खबर? आती है, लोग बोलते हैं। अब ऐसे तो देखो, लोग बड़े बड़े लोगों को भी, जिनके विरोधी होते हैं, उनको भी बुरा भला बोलते हैं। उसको क्या फर्क पड़ता है? कौओं के कोसने से साहब ढोर नहीं मरते हैं साहब। ऐसा है। वाह सिकंदर भाई। हाँ, तो बाकी कोई सिकंदर भाई डायलॉग याद नहीं आ रहा कि इस बार? नहीं, डायलॉग तो बहुत कुछ याद है, लेकिन साहब किसी को खराब लगे हम ऐसा कोई डायलॉग नहीं बोलते। बाकी अभी तो देखो घोड़े लाइन में इतनी जालिमखोरी चल रही है साहब। 3 का माल 13 में पहना देते झूठ बोल के। ये क्या फरेब की है धंधा थोड़ी इसको बोलते हैं। सच बता के तो चाहे 3 का 50 में दो, सच बोल के तो माँ ये है बाप ये डीएनए करा लो। ये तो क्या है, लोगों ने अफवाह उड़ा रखा है घोड़ों का। घोड़ा तो क्या एक नॉर्मल जानवर है बराबर। पहले बड़े बूढ़ों के ज़माने से रह रहा है, तो पहले कोई 100 वो नहीं लगते थे। अभी देखो 100 में कितनी धतिंगें हो रही हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। लोग शौक से जाते हैं, बड़े दिल से अरमान लेके जाते हैं, और 20-25 महीने लोग बच्ची को तैयार करते हैं, बड़े शौक से आते हैं। फिर वहाँ इज्जत नहीं मिलती तो दिल दुखा के आते हैं बेचारे। तो सिकंदर भाई, इसमें आपको नहीं लगता जो बंदे शो में घोड़ा या घोड़ी लेके जा रहे, गलती उनकी है? शो कराने वालों की मैं गलती नहीं मानता साहब। गलती देखो उनकी। देखो शो कराने वालों का तो कैसा है, पूरे हिंदुस्तान में सब हर घोड़ा पालक को पता है कि सारी रिंगों के अंदर सेटिंग चलती है। सेटिंग तो इसके लिए चले साहब के लोग सेटिंग करेंगे तो उनका धंधा चलेगा ना। वो अपने सगे संबंधियों के जानवरों को जिताएंगे तो वो बिकेंगे। अभी तो लोग रस्सी पकड़ के
और फोटो पड़ गए और चढ़ा देते कि न्यू एंट्री, वो इधर से उधर हो जाता है और न्यू एंट्री हो गई। बिकते तो है नहीं है, वो खाली लोगों को पहनाने की नहीं करते। टोपी कैसे पहना? हाँ, टोपी कैसे पहनाए, बाकी घोड़े को इतने थोड़ी बिक जाते हैं। और जो असली आदमी मेहनत करता है उनके जानवर तो जीतते ही नहीं है। जो मेरे को लगता है कि वास्तव में जो मेहनत कर रहा है उसके एनिमल को रिंग के अंदर साहब, बहुत सी जगह मिल भी जाती है प्रदीप और बहुत भाई, सी जगह मिलती भी नहीं है। प्रदीप भाई, अगर रिंग में अगर 50 जानवर हैं और उसमें लायक पर 10 जानवर हैं, तो आप 1 से 5 में दे रहे हो, उसकी जगह 1 से 10 में रखो। अगर उनको इनाम नहीं दे सकते, टॉफी नहीं दे, 10 रुपये का कपड़ा बांध के खाली सम्मान कर दो, तो उनके मन को सुकून मिल जाएगा। लेकिन किसी की अच्छी चीज़ है तो उसका सम्मान करो। तो इस हिसाब से सिकंदर भाई आपको क्या लगता है रिंगे ज़्यादा लंबे टाइम चल पाएगी? नए रिंगे भी नहीं चलेंगे, धंधा भी बहुत दिन नहीं चलेगा। और जो नए शौकीन जमीन जायदाद बेच के जो घोड़े ले रहे हैं ना, उनको तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मत पड़ो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा भैया, बेड़ा गर्क हो जाएगा ये तो। हाँ, 1-2 लाख में भी घोड़े मिलते हैं अच्छे। ज़्यादा महंगे के चक्कर में हाँ, मत पड़ो। ज़्यादा महंगे के चक्कर में ना पड़ो। पैसा ऐसे ही थोड़ी कम जाता, बाप दादों ने कमाया, उनको पूछो कि वो ज़माने में कैसे कमाया है पैसा। पर सिकंदर भाई जैसे माने चलो कितना भी लोगों को समझाओ, कितना भी कुछ भी करो, जैसे अभी देखो रिंग के अंदर सब कुछ हुआ, तब भी लोग अगली रिंगों के अंदर लेके जाएंगे। तो मेरे को लगता है शो कराने वाले तो शो करा ही रहे हैं, उनको तो मजा आ रहा है। वो असली बात क्या है, देखो वो शो कराते हैं, वो आपसी में 5-25 लोग मिले हुए होते हैं, बराबर है। और ये सोशल मीडिया का टाइम है, नए बंदे वो मोबाइल में देख देख के वो अद्धर हो जाते ज़मीन से और मरने भी ऐसी जगह जाते हैं। कहीं गरीब आदमी के यहाँ नहीं जाएंगे, नॉर्मल आदमी के यहाँ लेने के लिए। नॉर्मल आदमी से नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, वो वहीं जाएंगे। वो जैसे आपके घर पे कोई घोड़ा खड़ा है, आप 5 लाख में दे रहे हो तो नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। वही घोड़ा उधर पहुंच गया तो 30 लाख में। अरे 50 लाख में लेके आएंगे, बड़े खुश होंगे और उसकी आरती उतारेंगे 50 लाख का भी लाके। ऐसा किससे होते रहते हैं सिकंदर भाई? जैसे आप घोड़ों में रहते हो तो सुनते रहते हो क्या कभी? सुनते, हम तो देखो प्रदीप भाई घोड़े लेने में बहुत कम घूमे हैं। हम तो खाली यहाँ शौक से रखे हैं, हम घूमे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब इतना टाइम हो गया तो मालूम तो पड़ती रहती है प्रदीप भाई, एक दूसरे सब पहचान है एक दूसरे से। कभी सिकंदर भाई अपने साथ में भी ऐसा हुआ क्या शुरुआत में जब अपन? अरे हमारे साथ में तो खूब हुआ है साहब प्रदीप भाई, पहले खूब पिनाया है हमने। 10-10 लाख की बच्ची लेके पाली है, लोगों को गिफ्ट दे दी हमने। अच्छा, कोई काम की नहीं थी? कोई काम की नहीं। 10-10 लाख की, 7-7 लाख की हमने जानवर लिए और रखे और फिर बाद में गिफ्ट दे दी हमने। एक पैसा नहीं आया वापस। यानी कोई क्वालिटी वालिटी कुछ नहीं होगी? कुछ नहीं। अब देखो नए आदमी को तो स्टार्टिंग में थोड़े दिन मनना है, लेकिन उसको कोई भी शौक करे सीखना चाहिए पहले, फिर करे शौक। और पहले सीखे। अब लोग तो ये सोचते हैं कि घोड़े रख के हम 2-4 साल में धनवान बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी धनवान बन जाएंगे। 1-2 जानवर लो, उनसे शौक करो, उनसे फिर तरक्की करो, आगे बढ़ाओ। घोड़ा कोई दौलत थोड़ी, सोना चांदी थोड़ी लगेगा वो। यानी सब्र रखना पड़ेगा। सब्र रख के हमने देखो एक लेके पाली थी, आज हमारे पास 18 है और हमने 20-25 बेच दिए इनमें से। आपको कितना टाइम हो गया सिकंदर भाई? ऐसे साहब मेरे को पहली घोड़ी ली थी, उसको लिए हुए मुझे 15 साल हो गए। 15 साल? लेकिन ज़्यादा घोड़े करे हुए मेरे को 8 साल हो गए। और ये फार्म बनाए हुए कितना साल हो गया? ये फार्म बनाए 4.5 साल हो गए। 4.5 साल? हाँ, पहले मेरा यहाँ ही रिंग रोड पे फैक्ट्री है, उसके बाजू में छोटा फार्म था। अच्छा। इसको बनाए हुए मेरे को 4.5 साल हो गए। तो मेरे को लगता है कि जो बोलने वाले लोग हैं उनके मुंह पे एक यही तमाचा है कि आप कितना भी उन्होंने कुछ भी करा हो पर आप तरक्की करते ही गए। अरे हम तो बहुत, तो मालिक ने हमको इतना दिया है कि हम कभी सोच नहीं सकते साहब। मेरे को लगता है कि भाई सिकंदर भाई ने एक बार कहानी बताई थी कि सिकंदर भाई यूपी से आए थे, 30,000 रुपये लेके। 30,000 रुपये लेके आए, ऊपर वाले का नाम लेके आए, और वो उसने उस नाम का और मेहनत का फल दिया है कि देखो आज मजे कर रहे हैं साहब। गांव में थे ना, पुरानी साइकिल घस घस के चलाते थे, आज 50-50 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं प्रदीप भाई। पर मेरे को लगता है कि सिकंदर भाई इसमें आपकी ईमानदारी है, और आज भी मेरे को लगता है कि आप किसी से ना गलत बोलना ना करना, सीधी बात करना, इसकी वजह से भगवान ने आपको तरक्की बख्शी है। इंसान अगर कोई भी होगा जिसके पास जमीर जिंदा है, वो गरीब हो या अमीर हो, किसी को गलत शब्द तो बोलेगा ही नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए। क्या जरूरत है किसी को गलत बोल के। मेरे को 30 साल हो गए प्रदीप भाई, मेरा
आधे हिंदुस्तान से माल आता है, लोगों ने 30-30 साल से शक्ल नहीं देखी, फोन पे ही माल आता है मेरा आज भी। तो सिकंदर भाई, घोड़ों में अभी जमीर जिंदा है कि नहीं है लोगों का? बहुत कम लोग हैं साहब, है जमीर 10-15-20% हाँ लोग है, हैं। 10-15-20% हैं, अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं नहीं, अच्छे लोग हाँ। तो भाई देखो, सारे लोग ही अगर घोड़े बेकार हो जाएंगे तो घोड़ा मार्केट चलेगा घोड़ा कैसे? ही मार्केट नहीं, वैसे भी अपने दुनिया में अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर ही दुनिया टिकी हुई है, हमारे जैसे जालिमों के ऊपर दुनिया टिकी हुई नहीं है साहब। ऐसा है, अच्छे लोग हैं। और अब मेरे को लगता है घोड़ों में भी भाई एक से एक बेहतरीन लोग हैं। तो जो भी नए लोग आते हैं भाई, तो उन लोगों से कांटेक्ट करो जो आपको अच्छी सलाह दे कुछ सकते हैं। लोग अच्छे हैं जो लोगों का अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं, लोग अच्छी ब्रीडिंग भी करते हैं। अभी पर ये है कि बस आपको पहचानना आना चाहिए उन लोगों को। पहचानना आना चाहिए। अच्छा देखो, अच्छे आदमी कम है, अब जो अच्छा आदमी होगा वो तो क्लियर बोलेगा, वो आपको खराब लगेगी। आप उसके पास जाओगे हाँ, नहीं। और जालिम होंगे वो मीठी मीठी बातें करेंगे, तो वो तुमको अच्छे लगेंगे। ऐसा है साहब। तो यानी कि आपको पहचानना पड़ेगा आदमी। देखो, जितने भी घोड़े लाइन में हैं और जो नए आने वाले हैं, उनको अगर शौक करना है तो आदमी पहचान के काम करें, और अगर उनको नॉलेज नहीं है, जानवर लेना है, तो लोगों को दिखा के भला के लें, तो ही बेहतर रहेगा। आप पैसा डाल दो, उसमें से वापस नहीं आएगा। और फिर मेरे लगता है जिन्होंने वो जानवर दिए ना, वो बिकवाने वाले उसके जानवर। कोई बिकेगा ही नहीं, तो वो कहाँ से बिकवा देंगे? जैसे तैसे तो हाँ, उन्होंने बिकेगा उसको ही ना। बेचे होंगे। हाँ, फिर वो मेलों में ले आके टट्टुओं में बेचना पड़ेगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का बस। फिर वो इंटरव्यू देंगे कि भाई साहब आप ऐसे मत करना, वैसे मत करना। अब वो तो क्या, जब नुकसान होगा तो फिर जलेगी तो फिर जहर उगलेंगे। लेकिन ऐसा काम ही क्यों करो, तो किसी को गलत बोलो, पहले से देखभाल के करो ना काम। पर ये है कि थोड़ा मीठे बोलने वाले लोगों से सावधान रहो। अरे बहुत सावधान, मीठा क्या तीखा भी होए, पहले देखो परखो फिर कोई काम करो। और लोग तो फोटो और वीडियो देख के जानवरों का सौदा करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जानवर करीब से देखो फिर बात करो। फोटो वीडियो से ना लो। नहीं नहीं, बिल्कुल फोटो वीडियो से नहीं लेना चाहिए। बाकी सिकंदर भाई, हम एक घोड़ी और दिखा रहे लोगों को, इसका क्या नाम है? घोड़ी का नाम है शिवानी। शिवानी। हाँ। और किस घोड़े की बच्ची है ये? ये घोड़ी शिवानी का बाप है शिवा, शिवा का बाप है शक्ति। ओके। ये शक्ति की पोती है। शक्ति की पोती है। हाँ। और अगर इसकी शिवानी की माँ की बात करें? इसकी शिवानी की माँ यहाँ से 40-50 किलोमीटर गांव है, साणंद के पास में, फुल मान लाइन की है इसकी माँ। और उम्र में कितनी होगी? शिवानी 5 साल की हो गई। 5 साल की। और हाइट में कितनी होगी ये? 65 प्लस है। 65 प्लस है। हाँ। तो अभी प्रेग्नेंट है या खाली है? नहीं, प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है, कितने महीने की प्रेग्नेंट है ये? लगभग 7.5 महीने की प्रेग्नेंट। 7.5 महीने की। किससे? मेरे अपने सुल्तान से। सुल्तान से ही। तो ये घोड़ी आपके घर की होम ब्रीड है या कहीं से लेके आए थे? नहीं, मैंने एक हमारे दोस्त हैं आनंद भाई देसाई, उनसे एक पूरा मैंने फार्म का लोड लिया था 14 जानवर का। अच्छा। ये उसमें कुछ 20 महीने की बच्ची थी ओके। उस लोड में। हाँ। तो मैंने वो लोड में से सब जानवर भेज दिए, मेरे पास उस लोड में से 4 जानवर बचे हैं। अच्छा। जो मुझे रखने के लायक थे वो रखे, बाकी सब बेच दिए मैंने। तो कभी किसी ने मांगी नहीं है घोड़ी? काफ़ी लोगों ने मांगी है, सब मैं देता नहीं हूँ। ये जब छोटी बच्ची थी, जब भी लोग 30 लाख रुपए देते थे इसकी। अभी 2 साल से मुजफ्फरनगर वाले राणा हैं, वो काफ़ी दिन से मांगते। अच्छा। लोग तो खाली बोलते हैं हाँ। कि करोड़, लेकिन 2 साल से मांगते तो भी नहीं दी मैंने। अच्छा। हाँ। यानी प्रोड्यूस अच्छा करती होगी। हाँ, तो ये तीसरा थान अब करेगी वो, 2 थान किए हैं। बाकी सिकंदर भाई, वैसे आपके हिसाब से देखा जाए तो घोड़ों में फायदा है कि नुकसान है? नहीं, मेरे को तो बहुत फ़ायदा है साहब। नहीं, मैं साहब एक बच्ची लेके लाया था, मैं उसको पाली थी, बराबर है, उससे मैंने इतने बच्चा लेके बेच डाले। आज मेरे पास 18 जानवर है, करोड़ों का जानवर है मेरे पास। और इन घोड़ों के जरिए से मैंने ज़मीन ले ली, फार्म बनाया। जमीन की भी कीमत बढ़ी आज होगी। ज़मीन की कीमत बढ़ गई, फार्म की कीमत है। नहीं तो मैं को कोई शौक नहीं था ज़मीनों का साहब। आज घोड़े नहीं होते, ज़मीन कहाँ से होती है, फार्म कहाँ से होता भाई? मेरे को लगा फार्म पे सिर्फ जानवर बंधे ही रहे ना 5 साल, तो अभी जमीन की कीमत 4-5 गुना हो जाएगी। भाई ये फार्म आज मेरे, जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर उसके बावजूद भी अगर मेरे बच्चे बेचेंगे तो करोड़ों का बिकेगा, तो उनकी ज़िंदगी समझ जाएगी ना। वो घोड़ों की वजह से? घोड़ों की वजह से, नहीं तो कहाँ से इतनी ज़मीन होती है? अहमदाबाद में लोगों के छपरे रहने के नहीं है। ये तो ऊपर वाले ने इतना दिया, एहसान है ऊपर वाले का।
मानो तो एहसान है, नहीं मानो तो काय का अरे एहसान? नहीं, बहुत मानेंगे क्यों नहीं साहब, ऊपर वाले ने हमारे संग बहुत न्याय करा है, और ऊपर वाले का एहसान है, निगाह है हमारे ऊपर। भाई और किसी शो में घोड़ा घोड़ी ले जाने का इरादा बना रहे हो? मेरा इरादा बना रहा हूँ पूना जाने का। पूना वाले बहुत टाइम से इनविटेशन भेजते हैं मेरे को, अब की भी आया है, तो मैं पहली बार ही जाऊँगा वहाँ। लेकिन मेरा विचार है कि वहाँ 2-3 जानवर लेके जाऊँगा। पुणे का शो भाई 21, 22 और 23 जनवरी का है ना? हाँ हाँ। ईओसी। मेरे को यहाँ औरंगाबाद में लगा था, वहाँ से भी आया था मेरे को। मेरे को वहाँ बेंगलोर में लगा था, वहाँ से भी आया था मेरे को, पर मैं जा नहीं पाया था वहाँ। थोड़ा सा दूर दूर की वजह से नहीं रह नहीं, गए? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ओके। नहीं तो मैं जाता। और ऑलरेडी हमारे यहाँ पास में ही पालनपुर का शो था, हाँ हाँ। तो हम इसके चक्कर में दूर नहीं गए। तो अच्छा पालनपुर लेके अरे गए थे? पालनपुर तो शो था, नाम का शो था, गड़बड़ था सब मामला। ऐसा ही शो ऐसे ही नहीं है यहाँ, नहीं है, कोई दम नहीं है शो में। तो शो में कैसे सुधार करा जाए सिकंदर भाई? ये तो क्या, आप सोसाइटी वाले अगर उनके पास जमीर जिंदा है इंसानियत के नाते से सुधार करें। गरीब हो या अमीर हो, अगर किसी की अच्छी चीज़ हो उसको ही नंबर, जिस तरीके की क्वालिटी हो उसका नंबर देना चाहिए। यानी कि दबाव में ना आए? नहीं, दबाव में नहीं। अगर कोई 500 करोड़ 100 करोड़ 10 करोड़ भी देवे ना, दबाव में नहीं आना चाहिए। नहीं तो फिर शो लगाने का मतलब ही नहीं है साहब। पर क्या करे, पैसे के लालच के चक्कर में आ ही जाता है आदमी। लालच तो बुरा होता ही है, लालच में तो आदमी मरता भी है ना। लालच तो बुरा होता आजकल है। तो बहुत सारे शो तो सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनको पता है शो से हम पैसा बना लेंगे। अभी प्रदीप भाई, आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, आपका घोड़ा है या मेरा घोड़ा है, अब मेरे से बेहतर आपका है तो आपके को ही नंबर देना चाहिए ना। वो तो देना चाहिए सर, हाँ। मैंने मेहनत करी है, तो सब फिर काम करे। इसमें कोई ना खिड़ोत है, गरीब है, अमीर है, वो नहीं देखना चाहिए। पर ये है कि भाई जितने भी शो अब होने वाले हैं थोड़ा सा भाई गौर करो। हम मेरे को तो लगता है दिन प्रतिदिन शो की हालत बहुत हम ज़्यादा खराब तो होती चली जितने जा रही भी शो इंडिया में लग रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस पे गौर दो और अच्छा काम करो, तो लोगों के हौसले बढ़े। ये टूट जाएंगे हौसले, ये शौक कम हो जाएगा। अब ये इतने जानवर पैदा हो रहे हैं, ब्रीडिंग हो रही है, कहाँ जाएंगे इतने घोड़े? इतनी ब्रीडिंग हो रही है, अगर लोगों के शौक टूट जाएंगे, अरमान मर जाएंगे, तो उन घोड़ों को लेगा कौन? और मेरे को लगता है यही कारण है आज शो के अंदर जो एनिमल की संख्या है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। घोड़ा तो कोई हल में चलता नहीं है, कोई मेहनत करता नहीं है, कोई इससे दूसरा तो कोई काम है नहीं। शौक से लोग रखते हैं, जब शौकी मर जाएगा तो उनको लेगा, खरीदेगा कौन प्रदीप भाई? बिल्कुल। तो नए इंसानों का, नॉर्मल इंसानों का हौसला आप बढ़ाओ, अच्छा काम करो और उनकी कदर करो। शो में कोई भी जाए उसकी कदर करो। बाकी ये है कि शो में जब बंदा कोई रिंग में उतर जाए तो ये मत सोचो कि भाई ये बड़े आदमी का घोड़ा है कि किसान का घोड़ा है। हाँ, दोनों को बराबर मानो। नहीं नहीं, वो नहीं सोचना चाहिए। वो कैसा भी हो, अच्छी चीज़ है, उसकी कदर करनी चाहिए। और भाई मैं एक चीज़ भी बोलना चाहूँगा, जब रिंग में जज उतरते हैं और अगर उनके ऊपर कमेटी दबाव बनाती है कि भाई इसको विनर बनाना चाहिए, तो वो अगर जज के अंदर ईमानदारी है तो उन जजों को सीट छोड़ देनी चाहिए। अभी देखो प्रदीप भाई, जजों में तो ऐसा है मिसला है कि किसी का अपने क्या नाम लें, किसी को खराब लगेगा। जज में तो क्या, जो जानकार हैं वो भी जजिंग में होते हैं, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है वो भी जजिंग में उतर जाते हैं। बराबर है। ये तो सोसाइटी वाले का मसला है। हाँ, और सोसाइटी वाले का। अब जो जिन जानवरों को जिताने का होता है उनको उनका नाम पहले ही दे देते हैं, उनको ही जिताते हैं वो लोग। तो फिर बुलाते काहे कोई औरों को? गलत करते हैं ना, सबको बुलाते क्यों, इकट्ठा क्यों करते हैं? लोग 2-4 दिन बिगाड़ के आते हैं, 10-20-50 हज़ार लाख रुपया खर्चा करके भी आते हैं, टाइम भी खर्चा करते हैं, और फिर वहाँ से बेचारे बेइज्जत होके जाते हैं वापस। और 3-4 दिन सदमे में रहते जो सदमे, अरे कई दिन सदमे में रहते हैं यार प्रदीप भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ, देखो जब कोई भी इंसान शो में जानवर लेके जाता है, उसका जानवर कहता है, हर आदमी हौसला लेके जाता है कि मैं जीतूंगा। लेकिन अच्छी चीज़ जिसकी होती है वही जीतती है, सब नहीं जीत जाते। लेकिन अच्छी चीज़ हो उसको साफ नंबर देना चाहिए। अरे पहला नहीं तो दो, दूसरा दो, दूसरा भी मत दो, तीसरा तो दो, चौथा दो, कुछ तो दो बेचारे को। कभी कभार तो 10 से भी आउट हो जाता है। हाँ, ऐसा है, गड़बड़ माल चल रहा है सब ये। तो भाई शो वाले थोड़ा सा सुधार करें, हम तो यही कह सकते हैं। बाकी शो वालों को भी सुधार करना चाहिए, ब्रीडिंग वालों को भी सुधार करना चाहिए कि अब देखो जो घोड़े चल रहे हैं वही घोड़े चल रहे हैं। अरे भाई, दुनिया में कोई गिने चुने 10-5 घोड़े थोड़े हैं, हजारों घोड़े हैं, लेकिन लोग वहाँ ही नामचीनों के पास भाग रहे हैं। 2-2, 3-3 लाख रुपये फीस दे रहे हैं और 30-30 हज़ार के बच्चे बेच रहे हैं।
अरे हमारे पास आओ, फ्री में खोल ले यार। है क्या होता है। चलो सिकंदर भाई बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है सिकंदर भाई ने भाई बाती बातों में बहुत गहरी गहरी बातें भी बोल दी हैं। अगर आप गौर फरमाना चाहें तो ठीक, और नहीं फरमाना चाहें तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। भाई हम तो सबसे नमस्ते बोलते हैं, कोई गलती हो तो माफ कर देना सब घोड़े प्रेमी हो भाई। पर यह है कि साफ सुथरा बोला, और मेरे को लगता है कि साफ सुथरा हर व्यक्ति को बोलना भी चाहिए, क्योंकि घोड़े आपके हैं और वक्त भी आपका है और पैसा भी आपका है। और जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। चलो सिकंदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोड़ा दिखाने के लिए और उसके रिजल्ट दिखाने के लिए। ठीक है, नमस्ते प्रदीप भाई।